हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KIMT यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे काल के लेक्चर में एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। एन असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। लैंग्वेजेस आपने पढ़ रखी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो डिजाइन की गई है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर के लिए। इट मे बी प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलिंग सोर्स कोड फ्रॉम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C और C++। ये प्रोड्यूस की जाती है किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे C हो गई या C++ हो गई। इसको हम अगर कंपाइल कर दें सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड को, तो हमें मिलती है असेंबली लैंग्वेज। बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन फ्रॉम स्क्रैच। आप स्टार्टिंग से भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। असेंबली कोड कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन कोड यूजिंग एन असेंबलर। असेंबली कोड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन कोड में एक असेंबलर की मदद से। सिंस मोस्ट कंपाइलर्स कन्वर्ट सोर्स कोड डायरेक्टली टू मशीन कोड, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑफन क्रिएट प्रोग्राम्स विदाउट यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाइलर्स हैं जो सोर्स कोड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिनमें असेंबली लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। However, in some cases, assembly code can be used to fine-tune a program. हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी है कि असेंबली कोड को हम किसी प्रोग्राम को फाइन ट्यून करने के लिए, अच्छा वाला बेटर बनाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a programmer may write a program. For example, a programmer may write a specific process in assembly language to make sure it functions as efficiently as possible. एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि एक प्रोग्रामर है जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस को असेंबली लैंग्वेज में लिखता है, ये जानने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो फंक्शन जो है इसका वो इतना एफिशिएंटली है, चल रहा है जितना पॉसिबल हो सकता है। While assembly languages differ from processor architectures, they often include similar instruction and operators. हालांकि असेंबली लैंग्वेज का अलग-अलग आर्किटेक्चर होता है, अलग-अलग प्रोसेसर्स के हिसाब से, इनमें कुछ सिमिलर इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेटर्स होते हैं। Below are some examples of instructions supported by x86 processors. ये एक एग्जाम्पल्स है आगे जो उन असेंबली लैंग्वेजेस के जो प्रोसेसर x86 सपोर्ट करता है। फर्स्ट एग्जांपल इसका MOV या MOV का काम होता है मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सो फर्स्ट कमांड इज MOV। इस कमांड का काम क्या है कि ये डेटा को मूव करेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। सेकेंड वन इज ADD ऐड। ये ऐड करता है दो वैल्यूज को। थर्ड वन इज सब और SU सब। ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू में से। फिर आपका पुश डेटा ऑनटू अ स्टैक में डेटा को पुश करने का काम करता है ये कमांड। फिर आता है पॉप डेटा फ्रॉम स्टैक। पॉप क्या करेगा, डेटा को पॉप कर देगा स्टैक में से। फिर आता है JMP क्या करेगा, जंप कराएगा दूसरी लोकेशन पे। The next command is INT और int। INT का काम है किसी भी प्रोसेस में इंटरप्ट करेगा। ओके, The following assembly language can be used to add the numbers 3 and 4. एक सिंपल सा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है इसमें केवल, इसमें दो नंबर्स को ऐड करने के लिए कमांड दे रखी है। move AX 3 loads 3 into the register EAX। देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया MOV EAX 3, ये क्या करेगा, एक 3 वैल्यू इंसर्ट कर देगा इसमें EAX रजिस्टर में। फिर मूव BX 4 लोड करेगा ये किसको, 4 वैल्यू को किसमें, रजिस्टर EBX में। देन ऐड EAX EBX ECX, ये क्या करेगा, EAX और
EVX को ऐड कर देगा, फिर उनका रिजल्ट स्टोर करेगा 7 ECX में। ठीक, अब क्या कर दिया हमने, सबसे पहले मूव किया 3 को EAX में, फिर मूव किया 4 को BX में, EBX में, फिर उसके बाद में हमने तीनों को ऐड कर दिया, ऐड EAX, EBX और फिर ECX, मतलब जो रिजल्टेंट आउटपुट हुआ उसे हमने वैल्यू प्लेस कर दी किसमें, ECX में। Writing assembly language is a tedious process since each operation must be performed at a very basic level. Assembly language क्या होता है, बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं बहुत बेसिक लेवल पे। While it may not be necessary to use assembly code to create a computer program, learning assembly language is often a part of computer science curriculum. हालांकि इस चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम असेंबली कोड को क्रिएट करें, है ना, प्रोग्राम करने के लिए, बट असेंबली लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसे आप जानें। कंप्यूटर साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें ब्यूटीफुल और यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है प्रोसेसर्स के वर्क की, कि प्रोसेसर किस तरह वर्क करता है। अब असेंबली तो हमने पढ़ी, अब हम जानते हैं कि असेंबलर क्या होता है। An assembler is a program that converts assembly language into machine code. It takes the basic commands and operations from assembly code and converts them into binary code that can be recognized by a specific type of processor. Assembler एक वो प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। ये बेसिक कमांड्स लेता है, ऑपरेशंस लेता है असेंबली कोड में से और फिर उन्हें बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसी प्रोसेसर की हेल्प से। Assemblers are similar to compilers in a way that they produce executable code. Assembler को आप कंपेयर कर सकते हैं कंपाइलर की तरह। कंपाइलर का काम क्या होता है, आप जब भी कोई कोड लिखते हैं, सपोज सी में आपने अब तक प्रोग्रामिंग की है, आप कोड लिखते हैं, मतलब उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, इसकी सारी उसे इवैल्यूएट करता है, एग्जामिन करता है प्रोग्राम को, और फिर जो भी इसके एरर्स होते हैं वो आपको बता देता है इसे फिक्स करने के लिए, राइट। उसी तरह असेंबलर भी होता है। असेंबलर कंपाइलर की तरह ही होता है। ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए कोड प्रिपेयर करता है या प्रोड्यूस करता है। However, assemblers are more simplistic since they only convert low-level code assembly language to machine code. हालांकि असेंबलर का काम क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल वे में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लो लेवल कोड है उसी को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। Since each assembly language is designed for a specific processor, assembling a program is performed using simple one-to-one mapping from assembly code to machine code. क्योंकि कोई भी असेंबली लैंग्वेज डिजाइन की जाती है एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए, ठीक है, हर प्रोसेसर के लिए डिफरेंट लैंग्वेज होगी। तो इसीलिए एक प्रोग्राम असेंबल करना जो परफॉर्म किया जाए सिंपल वन टू वन मैपिंग के लिए असेंबली कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करना। सपोज मुझे कोई ऐसा क्या करना है, since each assembly language is designed for a specific processor, assembling a program is performed is using a simple one to one mapping from assembly code to machine code। मतलब हम किसी प्रोग्राम की असेंबलिंग कैसे करते हैं, हम करते हैं एक मैपिंग यूज करके, वन टू वन वाली मैपिंग यूज करके, जो कि असेंबली कोड से लेके मशीन कोड तक होती है, ठीक। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो डिजाइन की गई है किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए। Compilers on the other hand must convert generic high level source code into machine code for a specific processor। और देखा जाए तो कंपाइलर्स का काम क्या होता है, कंपाइलर सपोज आपकी सी में होता है। सी किस तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। सी क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज जो ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेज है उससे कन्वर्ट करता था उसके सोर्स कोड को मशीन कोड में किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए। ये डिफरेंस होता है आपका किसमें, असेंबलर और कंपाइलर में। सो व्हाट इज द डिफरेंस, एक बार दोबारा जान लेते हैं। Assemblers are similar to compilers in a way that they produce executable code। मैंने ये ही स्टार्टिंग में ये बताया कि assemblers क्या होता है। assemblers को आप कंपाइलर की तरह समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि assembler भी executable code प्रोड्यूस करता है।
0 या 1। तो असेंबली सिंपल क्यों है? क्योंकि ये जो ऑलरेडी लो लेवल कोड है उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? मशीन कोड में। Since each assembly language is designed for a specific processor, assembling a program is performed using a simple one-to-one mapping from assembly code to machine code. क्योंकि हर प्रोसेसर के लिए एक स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज डिजाइन की जाती है, इसीलिए जब भी हमें प्रोग्राम की असेंबलिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं? उसके लिए one-to-one मैपिंग करते हैं किस चीज के बीच में? असेंबली कोड से लेके मशीन कोड तक। ठीक, बट compilers on the other hand must convert generic higher level source code into machine code for a specific processor। मैंने आपको क्या बताया था कि कंपाइलर का काम क्या होता है? ये ऑलरेडी जो हाई लेवल सोर्स कोड है वो उसी को कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन कोड में, किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए। मोस्ट प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइल्ड डायरेक्टली टू अ मशीन कोड यूजिंग अ कंपाइलर। जितने भी और मोस्टली क्या होते हैं प्रोग्राम्स हम देखते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं और उन्हें कंपाइल किया जाता है डायरेक्टली मशीन कोड में। किसकी मदद से? कंपाइलर की मदद से। However, in some cases, assembly code may be used to customize functions and ensure that they perform in a specific way। पर कभी-कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि असेंबली कोड की हमें जरूरत पड़ती है फंक्शंस को कस्टमाइज करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वो बहुत एक स्पेसिफिक वे में परफॉर्मेंस देंगे। Therefore, IDEs often include assemblers so they can build programs from both high and low level language। यही एक पर्टिकुलर रीजन है कि IDEs जो होती है वो क्या इंक्लूड करती है? कंपाइलर के साथ साथ में असेंबलर भी इंक्लूड करती है, जिससे वो ऐसे प्रोग्राम बना सके कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस से भी और लो लेवल लैंग्वेजेस से भी हो। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया असेंबली लैंग्वेज का। अगर नहीं आया तो एक बार लास्ट में हम एक बार असेंबली लैंग्वेज के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है असेंबली लैंग्वेज? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एंड असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। क्या होती है असेंबली लैंग्वेज? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके लिए डिजाइन की गई है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर के लिए डिजाइन की गई है। It may be produced by compiling source code from a high-level programming language such as C or C++, but can also be written from scratch। किससे ये बनती कैसे है? ये प्रोड्यूस की जाती है किसी भी सोर्स कोड को कंपाइल करके जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से बना है, हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज से बना है, जैसे कि C हो गया आपका, C++ हो गया, पर आप इसे स्क्रैच से भी राइट कर सकते हैं। असेंबली कोड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मशीन कोड में किसकी मदद से? असेंबलर से। असेंबलर का काम क्या होता है? वो कन्वर्ट करेगा किसको? सोर्स कोड को मशीन कोड में। ठीक, अब से मोस्ट कंपाइलर्स कन्वर्ट सोर्स कोड डायरेक्टली टू मशीन कोड। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑफन क्रिएट प्रोग्राम्स विदाउट यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि बहुत सारे कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो सोर्स कोड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? मशीन कोड में। इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं कभी-कभी ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं जिनमें असेंबली लैंग्वेज होती ही नहीं। However, in some cases, assembly code can be used to fine tune a program। पर कभी-कभी कुछ केसेस में असेंबली लैंग्वेज को हम प्रोग्राम को फाइन ट्यूनिंग देने के लिए यूज कर सकते हैं। For example, a programmer will write a specific process in assembly language to make sure it functions as efficiently as possible। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक प्रोग्रामर है जो कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को प्रोसेस को लिखेगा असेंबली लैंग्वेज में, ये तसल्ली करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो फंक्शन करता है इतने एफिशिएंटली जितना पॉसिबल हो सके। While assembly languages differ between processor architectures, they often include similar instructions and operators। हालांकि हर प्रोसेसर आर्किटेक्चर के हिसाब से डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होती है, बट उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं। इनमें एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, मूव क्या करता है? डेटा मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। हर प्रोसेसर के लिए यही इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे कॉमन। ऐड करता है, दोबारा इसको ऐड करता है। सबट्रैक्ट करता है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से। पुश करता है डेटा को, पुश करेगा स्टैक पे। पॉप डेटा को पॉप करेगा स्टैक पे। JMP जंप करने में हेल्प करेगा दूसरी लोकेशन पे।
INT इंटरप्ट करेगा किसी प्रोसेस को, ठीक। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। राइटिंग असेंबली लैंग्वेज इज a tedious process since each operation must be performed at a very basic level। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि असेंबली लैंग्वेज बहुत टीडियस प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हर ऑपरेशन को बेसिक लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। While it may not be necessary to use assembly code to create a computer program, learning assembly language is often part of a computer science curriculum। हालांकि असेंबली कोड को क्रिएट करना बहुत जरूरी नहीं है असेंबली लैंग्वेज कोड को यूज करना कंप्यूटर प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, बट क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, तो ये हमारे बहुत जरूरी है कि हम उसे लर्न करें, हमें पता हो असेंबली लैंग्वेज कब यूज हो सकती है, किस तरह यूज होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बहुत यूजफुल इनसाइट प्रोसेसेस के काम में। सो स्टूडेंट्स, आई विल रैप अप टुडेस लेक्चर। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बता दिया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और असेंबलर क्या होता है। सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।